देखो कल हमने डिस्कशन किया था कल की क्लास में कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। और ये रैंडम मोशन किसके कारण होता है? टेम्परेचर के कारण होता है या फिर थर्मल एनर्जी के कारण, आप बोल सकते हैं इसको। तो रैंडम स्पीड किस ऑर्डर पे होती है फ्री इलेक्ट्रॉन पे? सपोज मैंने बेटा ये एक कंडक्टर इमेजिन किया, ठीक है। सपोज दिस इज एनी कंडक्टर, और इस कंडक्टर में क्या है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस के साइन के साथ में रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे, अगर हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें इनकी, जैसे अगर सपोज ये कॉपर कंडक्टर है, तो कॉपर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है लगभग लगभग 8 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब होती है। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ कॉपर कंडक्टर, लगभग लगभग इतना, 10 टू द पावर 28 प्लस 28, नॉट माइनस 28। ये ऑर्डर है किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पे। सो n इज देयर, n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये टर्म है बेटा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम समझ गए बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए? हेलो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए कि नहीं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये बहुत लार्ज नंबर पे अगर ये कॉपर कंडक्टर है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लगभग लगभग कितनी है? 10 टू द पावर 28 इसका ऑर्डर है। मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर हम कॉपर कंडक्टर ले लें, तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 10 टू द पावर 28। 10 टू द पावर 28, सोचो कितना बड़ा फिगर है ये, है ना। और कल फिर मैंने ये बताया था कि अगर ये वायर है यहाँ पे मेरे पास में, इसका 1 मिलीमीटर का भी अगर टुकड़ा लेते हो, तो लगभग लगभग 10 टू द पावर 20 के आसपास ये फिगर आता है, 19 या 20, है ना। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर लें, जैसे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर लूं 27 डिग्री सेल्सियस पे, क्या ये रेस्ट पे है कि रैंडम मूव कर रहा है इधर उधर? ये उनका मोशन कैसा है? रैंडम मूव कर रहे हैं। हाँ, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। कोई इधर आएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ठीक है। कोई इधर आएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा। तो इनका जो मोशन है ये रैंडम मोशन है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अभी ये वायर मैंने कहीं बैटरी वैटरी नहीं लगाया, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या? करंट फ्लो हो रहा है इसमें क्या? नो सर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है क्या? नहीं है, रैंडम मोशन पे है। तो चार्ज के मोशन अकेले से करंट फ्लो नहीं होता, ध्यान रखिए। चार्ज जब बल्क में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तब करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे करंट इसलिए नहीं बन रहा है कि अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन इस तरह का इमेजिन कर लेता हूं यहाँ पे, अगर मान लो मैंने ये कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इमेजिन किया, ये ऐसा, तो इस क्रॉस सेक्शन से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे उतने ही राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे। इस क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो है चार्ज कैरियर का, वो कितना है? अभी 0 है ना। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन अगर 0 है तो करंट नहीं बन रहा है। यहां पर वही हो रहा है, रैंडम मोशन है, लेकिन किसी क्रॉस सेक्शन से
कोई भी क्रॉस सेक्शन आप इमेजिन कर लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब रैंडम, इनकी रैंडम स्पीड कितनी है ये हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर is treated as monoatomic ideal gas, monoatomic ideal gas। इनको हम लोग बेटा मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ट्रीट कर लेते हैं। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अगर ट्रीट कर लोगे सो व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इनकी? सो देयरफॉर देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 kBT। यही रहेगी ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kBT। समझ गए कि नहीं? मोनोएटॉमिक गैस के लिए एक एटम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय 3/2 kBT। समझ गया बेटा, है ना। मोनोएटॉमिक गैस की ठीक है 3/2 kBT। समझ गए? तो यहाँ पे एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv² से हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो v विल बी 3/2 kBT अपॉन m, 3/2 kBT अपॉन m, ठीक है 3/2 kBT अपॉन m, है ना v की वैल्यू। अब यहाँ पे k क्या बेटा? सर आपने 3/2 बोले ना? सॉरी 3, ये 2 से 2 फैक्टर कट गए ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई इसके लिए एक एटम के लिए। इसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों के लिए एक जैसी होती, तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया, हमने बस इसका रिप्लेस कर दिए। 3/2 kBT डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले टर्म से अपन ने लिखा, है ना। और बाकी फिर 1/2 mv स्क्वायर आ गया, जो फार्मूला किस पे रिड्यूस हो गया यहाँ पे, 3/2 kBT m। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हियर, तो इट इज 3 टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 10 टू द पावर 23, सॉरी इट इज -23, एंड टेम्परेचर अगर केल्विन में रख दूं मैं तो ये 300 केल्विन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 टू द पावर -31। सारा डेटा हमने एसआई सिस्टम पे लिया, इसलिए आंसर किसमें आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.3828 है, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। टी टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर है। और अगर हम इन डेटा को सॉल्व कर लें तो ये लगभग देखो, यहाँ पे 3 3 जा 9, ये कट गया, और ये भी ऑलमोस्ट 1 मान ले हम, और ये ऊपर जाएगा, ये 2 0 कम होंगे 21 और ऊपर गया तो +10 बचेगा, तो इट विल बी नियरली 10 टू द पावर +5 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन करो यार ये कितना भयंकर है ये, है ना। 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, नियरली 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ये रैंडम स्पीड है। ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है, ये जो वायर आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रूम पर सेकेंड, हाँ पर सेकेंड 100 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इसको मौका मिल गया बाहर निकलने का तो 1 सेकंड में 100 किलोमीटर चला जाएगा, बट निकल नहीं पाता, मौका मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो इतने कंजस्टेड है ये कि जैसे ही स्पीड पकड़ा तुरंत दूसरे से टकराता है। अगर हम दो एटम के बीच की बात करें, यहाँ पे लगभग दो कॉपर के अगर हम लोग एटम ले लें, जैसे ये एटॉमिक डिस्टेंस अगर हम लोग ले लें दो कॉपर के बीच का, तो ये कितना मिलेगा आपको? एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर पे मिलेगा ये, है ना, अप टू द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉन, मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर समथिंग। 10 टू द पावर -10 मीटर
के डिस्टेंस पे इतनी स्पीड होती, लेकिन जैसे इसको होता है वो किसी दूसरे से टकराएगा, एटम से टकराएगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। लेकिन ये सरफेस से भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सरफेस से बाहर निकलने के लिए भी इसको एनर्जी चाहिए। बाहर निकलने की कोशिश तो करता, लेकिन नहीं निकल पाता, उतनी एनर्जी नहीं है कि बाहर निकल पाए। लेकिन अगर इसको मौका मिल गया तो सोचो यार कितनी हाई रैंडम स्पीड है इसकी। ठीक है, दिस इज वेरी हाई ना, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा रैंडम स्पीड है। तो अब ये समझ रहे होगे कि सर यहाँ से चला तो तुरंत ये वाले एंड पे तो नहीं पहुंच गया। जैसे इतनी ज्यादा हाई स्पीड अगर है फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से ये वाले एंड पे तुरंत पहुंच जाएगा। ये तो पलक झपकना भी बहुत ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं भाई? अगर ये 1 मीटर का भी मेरे पास केबल है यहाँ पे, तो ये तो पलक झपकने में एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको बहुत ऑब्स्टेकल है भाई, बहुत लाखों करोड़ों में एटम्स हैं, लाखों करोड़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसको है, लेकिन जैसे ही इधर जाएगा दूसरे से टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी कि फ्री है वो, एकदम एकदम फ्री नहीं है, स्पेस एकदम फ्री नहीं, पूरा डेंस है वहां पे भी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा नहीं कि रैंडम स्पीड के कारण तुरंत पहुंच जाता है, वो यहाँ से बस यहीं वहीं चलते रहेगा और आपस में टकराते रहेंगे, और सरफेस से भी बाहर नहीं आ सकते। वो कहानी अलग है, वो फोटो इलेक्ट्रिक की कहानी है। फोटो इलेक्ट्रिक की कहानी हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो सोचो ये रैंडम स्पीड कितनी ज्यादा है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट बेटा? हेलो, कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? कौन सा? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल गया तो सेम स्पीड रहेगी इसकी? अगर उसको यहाँ से मान लो किसी तरह से बाहर निकल गया तो रहेगी ना, नेचुरल सी बात है। वो कितनी स्पीड से बाहर निकल पाया सरफेस से, सरफेस से बाहर निकलने के लिए भी इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें हैं। अगर इतनी स्पीड से निकल गया तो फिर तो एक बार बाहर निकल गया और इतनी स्पीड है तो फिर तो वो उसी स्पीड से चलेगा जब तक कहीं दूसरे उससे ना टकराए। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि यार यहाँ से बाहर निकल गया तो वैक्यूम है यहाँ पे, मेटल से यहाँ से बाहर निकल भी गया तो वैक्यूम थोड़ी यहाँ पे भाई। उसको हर जगह पे क्या मिल रहा है? एयर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन तो कितना छोटा है ना, फिर वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएगा, कुछ होगा। तो ऐसा थोड़ी कि मिल गया तो 23 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। भाई एटमॉस्फेयर में भी एयर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से जाने के लिए भी 23 किलोमीटर का डिस्टेंस भी जाने के लिए कितने एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसको? लाखों करोड़ों मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ी कि निकला तो तुरंत ही 3 किलोमीटर दूर पहुंच गया। हाँ, वैक्यूम अगर है और वहां से इतने में इजेक्ट हुआ तो जरूर जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? सर तो फिर निकलेगा तो यूजफुल रहेगा या यूजलेस? निकलने के बाद यूजफुल रहेगा या यूजलेस रहेगा वो अलग कहानी है। अभी मैं, हमारा पर्पस अभी ये चल रहा है यहाँ पे, हम इसको निकाल थोड़ी रहे, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई ये इसके कंडक्टर के अंदर हो क्या रहा है ना? तो कंडक्टर के अंदर एक चीज तो ये है कि इनकी जो रैंडम स्पीड है ये इतनी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एंड से दूसरे एंड पे ये तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में भी, ये भी देखना ये फिगर कितना, 10 टू द पावर 28। आप अगर उतने उस पे जाके सोचो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का साइज भी बहुत छोटा है, लेकिन इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है तो यहाँ पे लाखों करोड़ों एटम्स मिल रहा है उसको, उससे भी ज्यादा। क्या होगा भाई? वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पहुंच ही नहीं पाएगा, वो तो पहले ही टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। इसलिए तो हम लोग इनको रैंडम मोशन के फॉर्म पे ले रहे हैं। तो हम लोग जो एनिमेशन आप लोगों को दिखाते हैं, या कल हमने जो एनिमेशन देखा था, हम कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे एक पूरे डायग्राम पे भी हमने कितना कंसीडर किया, तो आपको इतने कम नहीं है, आपको उस लेवल पे सोचना, उतने मिनिमम लेवल पे सोचना, आपको उतनी स्मॉल लेवल पे सोचना है। समझ गया? और उसमें इतनी लार्ज क्वांटिटी है उनकी। समझ गया? हेलो, समझ गया कि नहीं? यस सर। जैसे कहीं पे मान लो चींटियां निकल जाती घर पे, देखा होगा तुमने, थोड़े से स्पेस पे इमेजिन कर लो जो चींटियां निकलती हैं, और अगर उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे तो फिर वो कैसी चलती हैं? फिर वो वन वे पे नहीं चलती, फिर तो वो रैंडम इधर उधर भागती हैं, है ना? बस थोड़ी देर के लिए देखो उतने ही स्पेस पे। तो उससे भी ज्यादा कंजेस्टेड है ये कहानी। ठीक है? हेलो, बोलो जल्दी से।
तो उसको हमेशा मोनोएटॉमिक ही कंसीडर करना है। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्मूला, कौन सा वाला फार्मूला? मोनोएटॉमिक, अपन डायटॉमिक का नहीं लगा सकते ना? नहीं, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन भाई सिंगल ही है ना, डायटोमिक क्यों लगाओगे? यहाँ पे मोनोएटॉमिक के जैसे ही ट्रीट करना है इसको, ठीक है। और ये मतलब ये थ्योरी एज्यूम की गई कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसा हम लोग इमेजिन किए हैं। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरी आई, उनमें से एक थ्योरी ये है, फ्री जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसको हम मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ट्रीट कर लें। बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें से एक ये थ्योरी है ना। तो मैंने बस एक आपको इमेजिनेशन के लिए बताया ऐसा, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़े हम लोग, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो रैंडम स्पीड का ऑर्डर कितना बड़ा, मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे। रैंडम स्पीड इतनी ज्यादा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में अगर करंट भी फ्लो होता है, तो भी एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे, जैसे अगर मान लो करंट भी फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी तुरंत आ गया, लेकिन फिर भी हम जैसे ही स्विच ऑन करते तुरंत बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, और जो फील्ड लगती है वो लाइट की स्पीड से जनरेट होती है। तो जरूरी थोड़ी कि ये वाले एंड का इलेक्ट्रॉन ही सर्किट में एंड तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर का तुरंत पहुंच जाता है, इसलिए तुरंत बल्ब जलता है। आगे अभी मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। अभी जो वर्ड बोला मैंने वो डायग्राम से बताऊंगा तो जल्दी समझिए। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? डन सर। नेक्स्ट आते फिर रैंडम स्पीड के बाद में ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पेज नंबर 2। ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। देखो ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना। ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना, खिसकने वाली स्पीड या वेलोसिटी। इसको आप ऐसा समझ लो, वही वो चींटी वाला जो एग्जांपल है। जैसे मान लो कहीं चींटी निकल रही है, आप उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, क्या होती है? वो इधर उधर भी चलती, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होने लगता है? उनका ड्रिफ्ट होने लगता है। होता है कि नहीं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। हेलो? या फिर वो मैंने जो कल एग्जांपल बताया था बारात वाला, या आप कोई जैसे गणेश जी लेके आ रहे हो आप, है ना, और बड़े ढोल बाजे से लेके आ रहे हो, फिर आपका जो समूह है वो डांस भी करते हुए आ रहा है। तो आप डांस भी कर रहे हो और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे धीरे धीरे आपका मूवमेंट भी होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ड्रिफ्ट मतलब आपका किस रेट से मूवमेंट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। और रैंडम का मतलब वो तो रहेगा ही हमेशा, है ना। क्लियर हो गया? तो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे अराइज हुई, इसकी कहानी हम लोग देखते हैं अभी। जैसे फिर से मैंने यहाँ पे ये कंडक्टर इमेजिन किया, ठीक है। ये सपोज मैंने कंडक्टर इमेजिन किया और ये यहाँ पे मैंने कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो इनमें जो रैंडम स्पीड है वो तो रहेगी, है ना, रैंडम स्पीड तो रहेगी, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया बेटा। इनमें रैंडम स्पीड तो है, ये रैंडम स्पीड है, ये तो रहेगी रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण क्या हो रहा है बताओ जरा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो ये हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। और किधर लगेगा हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स? किस डायरेक्शन पे लगेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, ये ऐसा, है ना। तो ओवरऑल ये बल्क में अब इधर चलेंगे। अब आप इनको बाराती समझ लो, और बारात किधर जा रही है? इस साइड पे जा रही है। तो ये जो रैंडम स्पीड है, ये बाराती नाच रहे हैं और बारात इधर जा रही है।
तो जिस स्पीड से बारात इधर जाएगी वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाएगी, और जिस स्पीड से बाराती अपनी जगह पे नाच रहे हैं वो कौन सी वाली स्पीड है उनकी, रैंडम स्पीड है। समझ गए, समझ गए कि नहीं? हेलो भाई, ये पूरी बारात इधर चलने लगेगी ना, फोर्स लगने लगा ना इधर पे, तो इस साइड पे ये शिफ्ट होने लगेंगे धीरे 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 धीरे, हाँ या ना भाई, एक फोर्स लग गया ना फील्ड का, तो ये अब इधर शिफ्ट होने लगेंगे। समझ गए? अब ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुई उसका सोर्स मैं अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे लिख दिया मैंने कि हायर पोटेंशियल पे, और इस साइड को हमने लोअर पोटेंशियल पे रख दिया। मतलब चाहो तो बैटरी लगा के आप इसको इमेजिन कर लो यहाँ पे, बट मैंने बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कर दिया। तो जैसे कंडक्टर के अंदर आपने फील्ड लगाया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड पे ड्रिफ्ट होने लगेंगे। अभी देखो, अगर हम ये क्रॉस सेक्शन की बात करें, जब फील्ड नहीं लगाए थे तब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहे थे उतने ही यहां से इधर आ रहे थे। मान लो 100 लेफ्ट से राइट गए और राइट से लेफ्ट 100 आ गए, नेट फ्लो कितना हो गया, 0 हुआ है कि नहीं नेट फ्लो? हेलो, समझ गए? नेट फ्लो 0। लेकिन अगर फील्ड लगा दोगे तो क्या होगा, इस साइड से ये यहां से इधर जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन का और यहां से इधर आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर रहेंगे कि कुछ चेंज आएगा इससे? सर चेंज आएगा, सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं, रैंडम मोशन तो है ही, एक ही डायरेक्शन से नहीं है। अभी ये क्या है ना, देख, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो मान लो यहाँ पे पहले विदाउट फील्ड इस साइड पर भी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस साइड पे भी कितने आ गए, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ये विदाउट फील्ड है, ये जो कंडीशन है ये जब ई की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर हमने फील्ड इस साइड पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर जाने वाले और इधर आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन किनका नंबर बढ़ जाएगा, इधर जाने वाले अब कितने हो गए, मान लो 110 हो गए, और इस साइड आने वाले कितने हो गए, सपोज 90 हो गए। हो जाएंगे कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना? समझ गए क्यों ऐसा होगा? इस साइड 110 क्रॉस हो रहा है जबकि इधर 90 निकल आ पा रहा है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगने लगा जो उनको इधर धकेल रहा है, लेकिन कुछ फिर भी आ रहा है, लेकिन इधर जाने वाले कैसे हो गए, अब ज्यादा हो गए। समझ गए? हेलो, समझ गए कि यस नहीं? सर। हाँ, यस सर। ठीक है। इसको ऐसा समझ लो जैसे रास्ते पे पुलिस खड़ी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहे हैं, लेकिन उनने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल के रखा, बस उसमें ये है कि भाई पुलिस खड़ी है तो एक साइड जाने वाले थोड़े ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे साइड से आने वाले थोड़े कम हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले, बस हाँ रोक रहे कि भाई इधर मत जाओ ज्यादा, लेकिन ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो क्या होगा, इस साइड पे क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या होगा, अब इस साइड जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और इस साइड आने वाले थोड़े कम हो गए, मतलब क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आने वाले। किसके कारण हो रहा है ऐसा? रैंडम मोशन के कारण। रैंडम मोशन फ्रीज थोड़ी किए, अगर मान लो रैंडम मोशन फ्रीज हो जाएगा तो फिर तो सारी की सारी इसी डायरेक्शन पे चलने लगेंगे, लेकिन ये थोड़ी फ्रीज होगा भाई, रूम टेम्परेचर 0 केल्विन थोड़ी हो सकता है, या टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होगा ना। तो ये रैंडम स्पीड कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी तब खत्म होगी जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। तो ये तो चलते रहेगा रैंडम स्पीड वाला जो। समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, तो इस साइड अब बल्क में थोड़े ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, तो धीरे धीरे इनकी ड्रिफ्टिंग इस साइड होने लगेगी। ठीक है, इस साइड खसकने लगेंगे। ओवरऑल बल्क में धीरे धीरे इधर पे इनका मूवमेंट आपको दिखने लगेगा। आप बारात के जैसे इनको इमेजिन कर लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बाराती हो गए और अब ये बारात इधर चल रही है। तो दो मोशन होते बारात में भी, जब बारात चलती है दो मोशन इमेजिन करो। एक पूरा बल्क में बारात एक डायरेक्शन से दूसरे जगह की तरफ जाती है, और एक कौन सा मोशन होता है, रैंडमली वो इधर उधर बात भी कर रहा है, इधर उधर डांस भी कर रहा है। तो दो मोशन है वहां पे। एक कौन सा है, खिसकने वाला, जिसमें बारात धीरे धीरे खिसकती है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा मोशन कौन सा, हर बाराती का रैंडम मोशन। तो वैसे ही यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ क्या हो रहे हैं,
खिसक रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर समझ गए। है ना? तो अब ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ खिसकने लगे, यहाँ पे इनका ड्रिफ्ट होने लगा। तो अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर लिखोगे? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको आप मास ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला ये हो जाएगा ना, माइनस ई इंटू कैपिटल ई इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन. So therefore acceleration on each free electron will be minus e capital E divided by mass. ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे किसी ith, ये सपोज ith फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर लिखूं यहाँ पे, so now drift velocity of ith free electron, ith इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग देखें तो vd वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर, ये रैंडम स्पीड वाला u वेक्टर है, और ये वाला इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वेक्टर है, प्लस ऑफ at वेक्टर, और फिर इसको अगर हम ओवरऑल लिख दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी u माइनस e कैपिटल E अपॉन me इंटू t। और सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ले लें तो फिर एवरेज लेना पड़ेगा हमको सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। सो नाउ एवरेज और ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ले लें तो ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, बट इट इज समेशन ऑफ u I वेक्टर फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू n एंड माइनस e कैपिटल E डिवाइडेड बाय me। यहाँ पे मैं एक अलग टर्म से डिनोट कर दे रहा हूँ, दैट इज टाउ। तो अगर एवरेज निकालोगे तो सबके लिए वेक्टर सम करके निकालना पड़ेगा हमको। समझ गए कि नहीं? सभी के लिए वेक्टर सम करके निकालना पड़ेगा ये एवरेज 1 अपॉन n। अभी ये बताओ मुझे, ये रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज है 1 अपॉन n समेशन u वेक्टर i इक्वल्स टू 1 टू n, दिस इज एवरेज रैंडम वेलोसिटी। ये एवरेज रैंडम वेलोसिटी कितनी है? एवरेज रैंडम वेलोसिटी, एवरेज रैंडम वेलोसिटी कितनी है बेटा? ये जो एवरेज रैंडम वेलोसिटी है सभी की, ये कितनी है? 0। कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, सबका जो वेक्टर सम है एवरेज रैंडम वेलोसिटी का वो कितना है? 0 है। समझ गए? हेलो, समझ गए? सर मुझे कुछ भी नहीं समझा ये स्टेप समझ गया? सर, यहाँ से समझाइए ना स्टार्टिंग से। ये वाला, हाँ सर वो समझ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का नहीं समझा। ये वाला भी समझ गया, ये वाली स्टेप भी? हाँ सर वो भी समझ गए। ये सर लेफ्ट हैंड साइड वाला वो सर आपने वो ये हाँ तो सर, ऑलरेडी हो चुका था, ये वाला टर्म हो गया था ऑलरेडी पहले, है ना? ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन से लिख दिया मैंने। चल यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ मेरे पास जगह बचाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा था। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? हम एवरेज निकाल रहे हैं सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे जो टर्म है ये वाला, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज वाला टर्म पहले अलग लिख देता हूँ, फिर हम लोग बाद में लिख देंगे। और सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग एवरेज निकाल लें तो इट इज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is average random velocity minus e capital E vector upon me into tau। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एवरेज रैंडम वेलोसिटी है इट इज 1 अपॉन n समेशन 1 अपॉन i टू n एंड u I वेक्टर, और ये जो टाउ है इट इज t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n। इट इज एवरेज relaxation time, average relaxation time, and it is average random velocity, average random velocity। ठीक है? और ये जो एवरेज रैंडम वेलोसिटी है ये 0 है, इट इज एवरेज रैंडम वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो टर्म आए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है थोड़ा बता दे रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम?
रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कहीं पढ़े थे रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम कहीं पढ़े थे हमने कि नहीं? रिलैक्सेशन टाइम बेटा पढ़े थे? कहाँ पे पढ़े थे बताओ? याद है किसी को रिलैक्सेशन टाइम के बारे पे? रिलैक्सेशन टाइम नहीं है याद? अच्छा चल ठीक है। नो सर। ये जो बाराती यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल बचते बचाते निकल रहे हैं अपने आप को। डांस करे, इसको धक्का लगा, फिर डांस करे, इसको धक्का लगा, फिर डांस करके आए, इसको पीछे वाले को धक्का लगा, ऐसे होगा ना इनका। ये जो इलेक्ट्रॉन की डांसिंग हो रही है वो बिल्कुल फ्री हो रही है कि एक दूसरे से धक्का लगेंगे, इन पे एक दूसरे के बीच में कोलिजन होगा? हेलो, ये फ्रीली चलते जाएंगे कि आपस में भी टकराएंगे? ये आपस में टकराएंगे। आपस में भी टकराएंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब तक वो फ्री चलते हैं, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब तक वो फ्री चलते हैं, वो जो टाइम इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। और फिर सभी का एवरेज ले लो तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। समझ गए? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और सबका एवरेज ले लो तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए? हेलो, यस। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया? ये जो बाराती हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली थोड़ी चल रहे हैं, इधर पे ड्रिफ्ट थोड़ी हो रहा है। बस ये अभी यहां से यहां तक गया, फिर दूसरे से टकराएगा। ये कितना चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 एंगस्ट्रॉन चलेगा, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर आगे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। और ये एक अकेले के लिए नहीं हो रहा, ये तो सभी के लिए हो रहा है ऐसा। तो जितनी देर तक ये फ्री चलता है यहाँ पे अपने रास्ते पे, उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो बेटा। यस। जैसे देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडमली इधर उधर जा रहा है, ये आपस में टकरा फिर इधर उधर गए। तो दो कोलिजन के बीच में, जैसे ये यहां से ये इधर गया फिर टकराया, तो जब तक ये फ्री चल रहा है, जैसे ये जो डिस्टेंस है यहां तक का, ये है इतना इतना डिस्टेंस, ये क्या है यहाँ पे? इट इज मीन फ्री पाथ भी हम बोलेंगे इसको, एवरेज अगर ले ले सबका। और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अभी समझा कि नहीं? ये यहाँ पे इस रूम पे हवा में भी हो रहा है। ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपस में टकरा रहे हैं, मेरी बॉडी से टकरा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड से टकरा रहे हैं, फैन से टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं। तो दो एयर मॉलिक्यूल के बीच में टकराने के समय में जो फ्री चलता है वो, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम लोग। फिर टकराया फिर इधर चला गया, फिर टकराया फिर इधर आ गया, फिर टकराया फिर इधर गया। समझे? हेलो, बोलो जल्दी से। यस। समझ गए इसको कि नहीं? डाउट है कुछ? समझ गए या डाउट है? हेलो, बोलो जल्दी से भाई। और समझ गए। तो सभी का एवरेज ले लो तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा यहाँ पे, है ना? सभी का अगर हम एवरेज ले लें तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब एक और टर्म आ गया बेटा यहाँ पे, एवरेज रैंडम वेलोसिटी। ये एवरेज रैंडम वेलोसिटी 0 क्यों है? देखो, इस वायर में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मान ले, दिख रहा नहीं वायर, इसमें जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऐसा थोड़ी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रेस्ट पे है, कि है रेस्ट पे? नहीं है सर। नहीं है। लेकिन हमको लग रहा है क्या कि बल्क में यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है या यहां से इधर आ रहा है? नहीं, जितने इधर गए उतने। कोई क्रॉस सेक्शन अगर आप इमेजिन करते हो यहाँ पे,
जैसे हम अगर ये वायर ले लें, ठीक है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन अगर कर लिए, तो जितने इधर गए उतने इधर पे आ गए इस क्रॉस सेक्शन को पार करके रैंडम वेलोसिटी के कारण। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन थोड़ी हो रहा रैंडम वेलोसिटी के कारण, वो तो सभी डायरेक्शन पे हो रहा। तो ओवरऑल किसी डायरेक्शन में इनका मूवमेंट नहीं है, किसके कारण? रैंडम वेलोसिटी के कारण। तो जो रैंडम वेलोसिटी है सभी की, वो ओवरऑल कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। सो एवरेज रैंडम वेलोसिटी इज 0, बट रैंडम स्पीड 0 नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है ना। अगर मैं रैंडम वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज रैंडम वेलोसिटी, इट इज नॉट 0। एवरेज रैंडम वेलोसिटी स्पीड कितनी है यहाँ पे? अगर इसका मैग्नीट्यूड हम ले लें तो ये लगभग 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड है। उसका मैग्नीट्यूड इज 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। हर फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग इतनी रैंडम स्पीड से इधर उधर घूम रहा है। लेकिन वेलोसिटी जो टर्म है एवरेज, वो कितना है इनका? 0। समझ गए अब? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। सर यस सर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये जो टर्म है ये इसके बराबर बचेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है इनकी, जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे ये इस साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? यहाँ पे वेक्टर फॉर्म अगर देखोगे, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आप ले लो, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड, ये ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टाउ के बराबर। ठीक है, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। पता है ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती है? मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर पे होती है, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। रैंडम स्पीड का ऑर्डर 10 टू द पावर 5 है, और ये मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर पे। मतलब इस साइड पे कैसे खिसकते हैं? फील्ड अगर लगा दोगे तो ये जैसे वायर है यहाँ पे, और अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग है यहाँ से इधर पे जाने की, वो मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर पे, जबकि रैंडम स्पीड 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर पे है। और जो ड्रिफ्ट है वो किस ऑर्डर पे है? ड्रिफ्ट किस ऑर्डर पे? मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर पे। आगे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे इसको। भाई यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, तो वो मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर पे। ठीक है, ये वही बात होगी ना। फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ाती हैं, नाच तो बहुत तो उससे रहे, पूरे जोश से, पूरा फुल स्पीड से डांस कर रहे हैं, लेकिन इस साइड पे कैसे चल रहा है? ये एक साइड से दूसरे साइड का जो मूवमेंट है वो कैसा? बहुत धीरे धीरे होता है कि नहीं? पूरा जो बल्क में मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अपनी जगह पे वो कैसे डांस करते? बहुत एनर्जी से डांस करते, बहुत स्पीड से डांस करते। लेकिन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने पे उनकी स्पीड बहुत कम है। समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। अरे समझ गए? यस सर। है ना? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने एवरेज वेलोसिटी जो लिखी है, उसमें वेक्टर फॉर्म चाहिए ना ई का? कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रैंडम और ड्रिफ्ट में फर्क समझ में आ गया? कौन से नंबर का पेज है बेटा ये? थर्ड है कि फोर्थ है ये? थर्ड है या फोर्थ है? थर्ड। थर्ड ही है क्या? ठीक है। तो रैंडम स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड में, अब बताओ बारात वाले एग्जांपल से बताओ, रैंडम कौन सी है? रैंडम मींस बाराती नाच रहे। जो बाराती नाच रहे हैं वो रैंडम है। और ड्रिफ्ट? आगे बढ़ना। तो जो बारात का जो मोशन है वो कौन सा? ड्रिफ्ट है। और बारातियों का जो मोशन है वो कौन सा हो गया?
वो रैंडम वाला हो गया। तो बारात में बाराती भी आ गए, तो जो बाराती होते हैं ना उनके दो मोशन होते हैं, एक कौन सा हो गया, रैंडम वाला, रैंडम एक एंड कौन सा हो गया, ड्रिफ्ट वाला। ड्रिफ्ट वाला मतलब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो चलते हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? एक एंड से दूसरे एंड तरफ या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक जब जा रहा है तो वो एक अलग स्पीड से जा रहा है, पूरा जो बल्क मूवमेंट है, और एक खुद की जगह पे वो जो डांस कर रहा है वो रैंडम वाला। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो बहुत कम होती है और रैंडम वाली ज्यादा होती है ना? तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम से इसको ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे। सर तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, रैंडम और ड्रिफ्ट को रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। कौन सा बेटा? सर ये रैंडम और ड्रिफ्ट स्पीड को हम बोल सकते हैं क्या, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो अलग ही कहानी होगी ना। ठीक है, देख, जैसे तू वाटर, किसी पाइप से मान लो पानी आ रहा है, तो पाइप से पानी आने की स्पीड अलग है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या रेस्ट में है कि वो भी अपनी जगह पर ही डांस कर रहे हैं, वो भी वाटर मॉलिक्यूल भी बहुत माइक्रोस्कोपिक, हाँ, मूवमेंट्स होंगी ना। मूवमेंट्स हो रही है उनकी। अभी जैसे ये जो जिस रूम पे मैं हूं, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं क्या? नो सर। रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हवा चलने लगे तो क्या होगा बताओ? क्या रैंडम मोशन रुक जाएगा? नो सर। हाँ, लेकिन यहाँ की हवा इधर चली जाएगी और पीछे से दूसरी हवा उसकी जगह ले लेगी, लेकिन वो रैंडम भी मूव कर रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। हवा की स्पीड, जैसे हम बोल रहे हैं कि हवा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह के जो बल्क मूवमेंट की स्पीड है वो अलग है और रैंडम स्पीड अलग है। तो दोनों मोशन साथ में हो रहे हैं, रैंडम वाला भी और एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला भी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये जैसे मान लो ये ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, इनकी कलरिंग हम लोग इमेजिन कर ले रहे हैं, ये ब्लैक कलर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये रेड कलर वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। हम ये तीन को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, और सपोज इस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, और फिर रेड के बाद फिर से ब्लू आ जाएगा यहाँ पे, और इस साइड पे कौन से वाले रहेंगे, ब्लैक वाले रहेंगे। क्या होगा अभी बताओ जरा? ये वाला जो ब्लू वाला है ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, फिर अगले मूवमेंट और ये यहाँ से, है ना? तो ये वाले जो ब्लैक वाले हैं वो यहाँ पे आ गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे आ गए शिफ्ट होके, और ये फिर आगे बढ़ गए, है ना? ये ब्लू वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर अगले मूवमेंट पे देखोगे तो ये वाले यहाँ पे आ गए, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, है ना? समझ गए कि नहीं ड्रिफ्टिंग कैसे हो रही है इनकी? ये एक ही वायर है लेकिन अलग अलग टाइम पे हम लोग उस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, है ना? और ये खत्म नहीं हो रहा है, फिर जैसे ये लॉट खत्म हुआ दूसरा चालू हो गया वहां पे, तो लगातार रखे हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से दिख रहा है आपको, अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, तो मान लो ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे है, ये टाइम हो गया यहाँ पे t इक्वल्स टू, ये टाइम हो गया t पे, और ये टाइम t प्लस डेल्टा t पे, समझ गए कि नहीं? ये t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा दिख रहा है, फिर t टाइम पे, सॉरी, ये हो गया डेल्टा t टाइम पे, और ये कितने टाइम पे हो गया, 2 टाइम्स डेल्टा t टाइम पे। समझ गए बेटा? हेलो, यस। है ना? तो ये वही है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ी देर बाद खिसक के इधर आएंगे, यहाँ पर के इधर खिसक जाएंगे, इधर के इधर खिसकते जाएंगे, तो ये ड्रिफ्टिंग हो रही है इनकी। लेकिन क्या ये यहाँ पे इनमें एक और मोशन है, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन।
ये एक और मोशन इनमें लगातार चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ये रैंडम मोशन है यहाँ पे, ये लगातार हो रहा है रैंडम मोशन, लेकिन ये एक साइड से दूसरे साइड में क्या होने लगे, ये ड्रिफ्ट होने लगे, बल्क में मूव होने लगे। ठीक है, तो अगर मैं ये जो डिस्टेंस है, जैसे यहां से लेकर ये यहां तक आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस मान लो डेल्टा एल है, तो इनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो किसके बराबर लिख दोगे, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी के बराबर आप लिख दोगे। समझ गए कि नहीं? सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। क्या बेटा? सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। इनकी जो ड्रिफ्ट वैल्यू स्पीड है, अगर मान लो यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया ड्रिफ्ट होके, तो ड्रिफ्ट स्पीड को क्या लिख दोगे आप, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी लिख दोगे कि नहीं? ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, यहां से ये यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, तो इसी स्पीड से तो ड्रिफ्ट हो रही है। तो आप जो कॉमन फार्मूला लिखोगे भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, यहाँ का यहाँ आया, या डेल्टा एल डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया, तो ड्रिफ्ट स्पीड को हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। समझ गया बेटा? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर ये और एक दो बता सकते हैं, मैं रिकनेक्ट हो रहा था। क्या बेटा? सर ड्रिफ्ट स्पीड और बताइए ना। ड्रिफ्ट स्पीड, सर मैं रिकनेक्ट हो रहा था। अरे यार ठीक है, री एंटर कर जल्दी से। कर लिया री एंटर? हाँ सर। ड्रिफ्ट स्पीड, ये लेफ्ट साइड वाला आ गया समझ में? ये तो फार्मूला डिराइव कर ले। हाँ सर। ये ड्रिफ्ट स्पीड इज रिलेटेड विद दिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये तो समझ गए थे ना? यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि जैसे ये केबल है, व्हाइट कलर की जगह ब्लैक कलर का ले लेना तो देखिएगा, जैसे ये केबल है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ खिसक के आएंगे। मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर ये है, ये इस तरह से हमने अलग अलग कलर बना लिए, फिर थोड़ी देर बाद ये वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, यहाँ वाले यहाँ, ऐसे खिसकते जाएंगे ना बल्क में। यस। समझ गए कि नहीं? तो इसको मैंने थोड़े अलग तरीके से लिख दिया ड्रिफ्ट स्पीड को, इट इज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी से। मतलब ये जो मोशन यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये कौन सा मोशन हो गया, ये बारात का मोशन हो गया कि भैया अब बारात यहाँ से इधर चल रही है, इस तरह से ड्रिफ्ट हो रही है, और बाराती यहाँ पे नाच ही रहे आपस में। ये तो नाचेंगे, ये वाला मोशन थोड़ी रुकेगा, रैंडम वाला। रैंडम वाला कब रुकेगा? 0 केल्विन पे, नहीं तो नहीं रुक सकता। तो यहाँ पे एक बल्क में इनका मूवमेंट होने लगा। जैसे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, तो कमरे के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनका मोशन कैसा रहेगा? सिर्फ रैंडम वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर अपोजिट डायरेक्शन की खिड़कियों को खोल दिया जाए और हवा चलने लगे तो क्या होगा फिर? अगर अपोजिट डायरेक्शन की खिड़कियों को खोल दिया जाए और हवा चलने लगे तो क्या होगा फिर? बोलो जल्दी से, किस टाइप का मोशन होगा फिर? ड्रिफ्ट स्पीड आएंगे उसको। क्या क्या? फिर यहाँ पर की हवा यही रहेगी कि आगे बढ़ेगी? आगे बढ़े। आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एयर मॉलिक्यूल में सिर्फ आगे बढ़ रहा है। एयर मॉलिक्यूल रैंडमली भी इधर उधर जा रहा है और धीरे धीरे आगे शिफ्ट होने लगते हैं। जिस स्पीड से हवा चलेगी उसी स्पीड से बल्क में एयर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन अपनी जगह पर भी क्या करेंगे? वो मूव करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अभी समझ गए? यस। क्लियर हो गया? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला लगा रहे हैं सीधे सीधे, तो इस तरह से भी हम ड्रिफ्ट स्पीड को लिख सकते हैं। बट ये प्रैक्टिकली इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है प्रैक्टिकली? हमें थोड़ी पता कि कितना ड्रिफ्ट हुआ है यहाँ पे, कितने टाइम पे। प्रैक्टिकली वाला कौन सा है? ये जिसमें हमको डेटा पता है, हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, रिलैक्सेशन टाइम पता है। तो ये एक्चुअल है। ये वाला तो हमने बस एक समझने के लिए लिख दिए यहाँ पे ऐसा। ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? बोलो।
सर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह अकोमोडेट कैसे हो पाते हैं सर? मतलब सेम चार्ज के रहते ना, तो इनमें तो एकदम भयंकर रिपल्शन होगा ना। सेम चार्ज के होते भयंकर रिपल्सन होगा, इतने एक्यूमुलेट कैसे हो पाते हैं, है ना? ठीक है, देख ये जैसे कंडक्टर है ना, कंडक्टर ये, हाँ सर। ठीक है। अब इस कंडक्टर में अगर हम 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं तो कितने चार्ज डेंसिटी 10⁻28 है ना? लेकिन जो न्यूक्लियर बाइंडिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तेरा क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है, अभी ये मेटल बन गया, बनते टाइम बहुत एनर्जी रिलीज हुई होगी इसको बनाने के लिए, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये मेटल जब बना है ना तो एनर्जी बहुत सारी रिलीज हुई उन इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करने के लिए और मैटर बनाने के लिए। समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनको अगर इकट्ठा करोगे, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है कि नहीं है यहाँ पे, हाँ सर, वेपर्स के फॉर्म में। वेपर्स के फॉर्म पे, लेकिन अगर उनको इकट्ठा करते जाओ बिल्कुल कंडेंस करते जाओ, फिर वाटर आपका लिक्विड फॉर्म पे आ जाएगा, उसको जमा दो तो सॉलिड फॉर्म पे हो गया। तो इस सब प्रोसेस में आप जब उनको इकट्ठा करते हो ना तो एनर्जी बाहर निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही तो वो एनर्जी आपका स्पेस में चली गई। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैटर बना तो मैटर बनने के लिए उनको इकट्ठा करने के लिए एनर्जी रिलीज हुई। अब जब ये सब इकट्ठे हो गए यहाँ पे तो ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, लेकिन वो कुछ इस तरह से बंध गए, अभी फ्रीज हो गए हैं कि अब जैसे यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाला भी क्या कर रहा है, उनको रिपेल कर रहा है। तो ओवरऑल जो वेक्टर सम हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स का इनका, वो कितना हो जाता है यहाँ पे? 0 हो जाता है मेटल के अंदर। समझ गया? ओके सर। वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ये इनकी खुद की नहीं है, ये फील्ड किसकी है? ये बाहर की फील्ड है। इनकी खुद की फील्ड का वेक्टर सम कितना है? 0 है। क्लियर? हाँ तो सर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये लोग हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएंगे ना? हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये रैंडम वेलोसिटी, ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी 10⁻5 होगी, किसी की 10⁻4 होगी, किसी की 10⁻7 होगी, किसी की ये इस तरह से, मतलब जैसे यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल, ऐसा थोड़ी है बेटा कि इनका जो रैंडम स्पीड हो रही है वो सब एक जैसी स्पीड से हो रही है, सबकी अलग अलग स्पीड है। रिलैक्सेशन टाइम कोई मान लो मान लो 10⁻−8 सेकंड में कोई टकराए, कोई -9 में टकराए, कोई -7 में टकराए, क्योंकि ये तो सब रैंडम है ना यहाँ पे ऐसे। हाँ सर। उसका एवरेज हमने लिए, ऐसे ही जो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग ले रहे हैं ये भी एवरेज है, क्योंकि कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, है ना? कोई मान लो 2 मिलीमीटर चला 1 सेकंड में, कोई मान लो 1.5 चला इस साइड फील्ड के अपोजिट साइड, कोई मान लो 3 चल गया, तो उन सबका एवरेज है ये। क्लियर? हाँ सर। अभी क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? नहीं सर। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएंगी ना? क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हाँ, आएंगी ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ही आएगी, क्योंकि इनकी खुद के कारण जो फील्ड है वो सब पूरा वेक्टर सम उनका 0 हो जा रहा है। जैसे ये एटम है और ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक अकेला एटम थोड़ी, यहाँ तो लाखों करोड़ों एटम है, तो उन सब जो फील्ड जनरेट करते हैं वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। समझ गए सर? हाँ सर जैसे अपन बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन आगे चलते हैं, मतलब रैंडम तो मूव करते हैं लेकिन वो मूव भी करते हैं। तो हाँ। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वैसे भी तो इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो धक्का लग के वैसे भी तो लोग मूव करेंगे ही ना आगे। बिल्कुल मूव करेंगे, लेकिन कितनी क्वांटिटी में? यहाँ पे कितने लार्ज नंबर पे? यहाँ पे जैसे ये यहाँ से आया, धक्का लगा, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे किसी से टकराएगा, ये तो चल ही रहा ना, ये तो प्रोसेस। हाँ सर। पर इतने लार्ज अमाउंट में है ये कि पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ गया? जैसे बहुत बड़ी गैदरिंग है, मान लो कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है ना, जैसे रावण जल रहा है या फिर दीक्षा भूमि में जैसे कोई फंक्शन हो गया, उसमें कितनी बड़ी गैदरिंग हो जाती है, होती कि नहीं? आप वैसा इमेजिन करो, लोग इतने कंजस्टेड हो जाते हैं कि चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती, पर गैप तो रहता, थोड़ा सा रहता कि नहीं रहता? हाँ सर। तो बिल्कुल वैसी कहानी हो रही है यहाँ पे
फ्री इलेक्ट्रॉन की। वो चल तो रहे हैं, थोड़ा सा गैप तो है उनके पास में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपैरिजन में एटम में काफी स्पेस है चलने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है और एटम का साइज उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा और इलेक्ट्रॉन का साइज कितना छोटा है। तो वैसे आप एटम के वाइज देखोगे तो गैप ही नहीं है सॉलिड में, बिल्कुल पास पास में है। लेकिन यहाँ पर भी जो इतना खाली स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर जा सकता है, वो तो बहुत है ना इलेक्ट्रॉन के लिए चलने के लिए। लेकिन फिर भी ये एंगस्ट्रॉन का ऑर्डर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाएगा 10 टू द पावर -8 या -9 सेकंड में, लेकिन फिर तो पॉसिबिलिटी है ना इसकी टकराने की। हेलो, हाँ सर। अभी समझ गए? हाँ सर, तो सर अगर ये जो टकरा रहे हैं तो टकराने से ये लोग मतलब अगर आगे जा रहे हैं तो दूसरा उसको फिर से इधर भेज दे रहे हैं ना पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इलास्टिक कोलिजन होता है इनमें, जैसे टकराए फिर भेज दिया, फिर यहाँ टकराए तो डायरेक्शन कहीं भी जा सकता है रेंडमली, क्योंकि किसने एंगल पे टकरा रहा है। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन की हमने पढ़े थे तो वो बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, लेकिन अगर एंगल 1 के है तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जरूरी थोड़ी कि हेड ऑन हो रहा होगा, जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर। ठीक है, यस सर। अभी समझ गए? इसलिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं लगाते तो इस क्रॉस सेक्शन से जितने इधर गए उतने वापिस आ गए, इसीलिए तो करंट नहीं बन रहा ना। अगर मान लो एक डायरेक्शन में इधर 100 चले गए वापिस 50 ही आए तो फिर तो करंट बन गया ना, फिर तो हम ये बोल रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो गया एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन से। अच्छा, एयर फ्लो, हम एयर फ्लो कैसे बोलते हैं? यहाँ पे हमने खिड़की खोले, दरवाजे खोले, क्रॉस वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब एयर का फ्लो चालू हो गया, है ना? तो क्या एयर का फ्लो चालू होने से पहले जो एयर के मॉलिक्यूल थे वो रेस्ट पे थे? नो सर। नहीं, वो रैंडम मोशन पे। एयर का फ्लो मतलब बल्क में एयर के पार्टिकल अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं विथ रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन वाली स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये जो एक डायरेक्शन से दूसरी जगह जाने वाली जो स्पीड है वो बहुत कम है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। रैंडम मोशन वाली ज्यादा है। तुम्हें ध्यान है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने पढ़े थे कि गैस की जो रैंडम स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। हमारी बॉडी पे भी टकरा रहा है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारे जब एक ही डायरेक्शन पे आके टकराएंगे तो हमको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। और ये जो रैंडम स्पीड से जो टकरा रहा है उससे हमको प्रेशर फील होता है, और जो फ्लो वाली स्पीड से जब वो हमको टकराते हैं तो हमको एयर का रेजिस्टेंस फील होता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी से बल्क में जितने टकराते तो वो हमको उससे एयर का रेजिस्टेंस फील होता है, और जो रैंडम स्पीड से टकरा के इधर उधर चले जाते हैं उसके कारण हमको प्रेशर फील होता है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। जैसे तूफानी हवा है सर। कोई भी हो यार, उसमें तूफानी हवा हो तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जैसे पाइप से पानी आ रहा है, मान लो किसी पाइप से पानी आ रहा है तो वो तेज भी आ सकता है, स्लो भी आ सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है। तो जितने स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है या फ्लो हो रहा है वो वाटर करंट है, लेकिन उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या है? रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? या मान लो कोई ट्यूब मैं ले लूं और किसी ट्यूब को मैं अगर फूंकता हूं, यहाँ पे किसी ट्यूब को मैंने ले लिया और उस ट्यूब को अगर मैं फूंकूं क्या होगा उसमें बताओ? जैसे एक पेन लिया मैंने, है ना, तो अगर मैं फूंक रहा हूं यहाँ पर, जैसे ये रिफिल को मैंने ये लिया तो एयर एक साइड से दूसरे साइड निकलेगी, तो इट इज द एयर करंट। लेकिन जब हम लोग फूंक रहे तो ऐसा थोड़ी कि वहां पे एयर के जो मॉलिक्यूल है वो रुक एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है, वो तो रैंडम मोशन में भी चल रहा है ना वहां पे साथ में। हेलो, बोलो जल्दी से। यस सर। सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कंडक्टर के साइज पे भी डिपेंड करेगा क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा भाई इलेक्ट्रिक करंट आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कितनी फील्ड आपने लगाया, उसके साइज से थोड़ी फर्क पड़ेगा भाई। जो करंट है, चाहे ये एक छोटा सा वायर ले ले, इसकी बहुत छोटी सी थिकनेस है, हो सकता है इसमें भी 1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकते हैं आप, और इससे बड़े क्रॉस सेक्शन से भी उतना का करा सकते हो।
करंट डेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, करंट डेंसिटी मतलब समझ गए, करंट डेंसिटी वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा और दूसरे फैक्टर पे भी। अभी आप ये समझ लो कि अगर आपने फिक्स सोर्स कर दिया और फिर पतले वायर से और फिर मोटे वायर से देखोगे तो फिर वो चीजें फिक्स रहेंगी, लेकिन सोर्स बदल दे रहा है तुम तो फिर तो बदल जाएगी ना कहानी। जैसे यहाँ पे मान लो तुमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी और फिर 20 की लगा दी, तो उतनी वायर से तो अलग अलग करंट चला जाएगा। समझ गया? हाँ सर। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट और इसमें अभी फर्क समझ में आ गया पूरा, ड्रिफ्ट और रैंडम में, कि अभी भी डाउट बचा कुछ? No sir, no doubt. तो आज की कहानी यहीं तक थी भैया, और Okay, आप sir. लोग एनसीईआरटी से